हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ऑफ अड्डा 247। तो बात करते हैं अभी छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन की जो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, उसमें जो वैकेंसीज निकल के आई हैं उसके बारे में, कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, एज क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, फॉर्म फिलिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा और भी क्या नियम एंड शर्तें जो भी हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कुछ दिनों से आ रहा था कि हाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है दिख रहा है। तो उसी नोटिफिकेशन को मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आपके सामने शो करूंगा और सारी नियम एंड शर्तों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सारी चीजें जो है उनके बारे में हम क्लियर करेंगे। फिर भी कोई भी डाउट, कोई क्वेरी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिएगा, पूछिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑन द कमेंट सेक्शन या फिर नेक्स्ट सेशन में आगे बात करेंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर ये आया है छत्तीसगढ़ का विज्ञापन जो है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। माफ करिएगा हिंदी में, तो हिंदी में मैं बताता हूँ, ठीक है, बाकी हिंदी सब लोग को समझ में आती है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन में, ट्रांसमिशन में यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, टोटल वैकेंसी अगर हम बात करें तो 118 वैकेंसी है। एक स्टेट के लिए, ओनली वन स्टेट के लिए इतनी वैकेंसी यहाँ पर आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो 226 वैकेंसीज हैं और जनरेशन में बात करें तो हालांकि कम वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर टोटल मिला के बात करें तो करीब 350 के आसपास वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए यहां पर आती हैं। नेक्स्ट, मैकेनिकल के लिए बात करें तो मैकेनिकल में जनरेशन में यहां पर 2 वैकेंसीज है। उसके बाद सिविल के लिए बात करें तो सिविल में यहां पर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में मिलाकर के टोटल 24 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहां पर कुछ वैकेंसीज हैं, 5 वैकेंसीज हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में कुछ कम वैकेंसी है, जनरली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में रहती भी कम है। लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए बम्पर वैकेंसी यहां पर आप कह सकते हो, करीब 350 के आसपास वैकेंसी यहां पर है। और बाकी चीजों की बात करते हैं यहाँ पर, अगर बात करते हैं यहाँ पर पे मैट्रिक्स जो रहने वाला है वो रहने वाला है 35,400 से 1,12,400, जो कि जनरल जेई के लिए रहता है। तो ये पोस्ट भी जेई के लिए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 6 महीने का जो है जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, प्रशिक्षण अवधि रहेगी, जिसमें 6 महीने के इस ड्यूरेशन में आपको 35,400 स्टाइपेंड मिलेगा। और ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 35,400 से और इस पे स्केल के अकॉर्डिंग जो अदर टीएडी और जो भी सारे एचआरए वगैरह होते हैं वो सारे के सारे इसमें एडअप होकर के सैलरी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अदर चीज़ों के बारे में तो एज क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पर, तो एज क्राइटेरिया यहाँ पर है न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। और यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम आयु के लिए बहुत अच्छा खासा 40-45। अगर हम जनरल के लिए, अनारक्षित के लिए भी बात करें तो 40 वर्ष का है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एज से रिलेटेड तो किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डेट भी सारी मेंशन है। और उसके अलावा कुछ भूतपूर्व सैनिकों वगैरह को जो एज से रिलेटेड जो भी मिलते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा, आगे की बात करते हैं अगर इसमें, तो न्यूनतम जो शैक्षणिक अहर्ता, मतलब न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके बारे में मेंशन है। चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में प्योर इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ई ट्रिपल ई और ई एंड आई में आपका अगर 3 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष है तो आप अलाउड हो। डिप्लोमा ध्यान से देखना। मैकेनिकल वालों के लिए अगर हम बात करें तो मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियर में 3 साल का अगर आपका डिप्लोमा है। सिविल में भी वही बात करें, डिप्लोमा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष है तो आप अलाउ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हर बार रेज होता है कि जेई वैकेंसीज के लिए कई जगह पर डिप्लोमा वाले हैं, तो क्या बीटेक वाले भी फिल कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर स्पेशली मेंशन है न्यूनतम मींस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर इससे ज़्यादा है तो आप फिल कर सकते हैं बिल्कुल। फिर भी कोई भी डाउट ना रहे तो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन क्या है, संबंधित ब्रांच में बैचलर इंजीनियरिंग या समकक्ष योग्यताधारी उम्मीदवार भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। उस ब्रांच में बीई या उसके समकक्ष मीन बीई बीटेक भी अगर आपने किया हुआ है तो आप भी एलिजिबल होंगे। एमटेक किया हुआ है तो करेंगे होंगे, क्योंकि बीई बीटेक तो कर ही रखा होगा एमटेक किया हुआ है तो यहाँ पर ये बीई बीटेक वालों के लिए भी पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी है, डिप्लोमा वालों के लिए तो है ही अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
आरक्षण से रिलेटेड यहाँ पर मेंशन है, जो जो डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो जो भी आरक्षण होता है, महिला आरक्षण, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक या अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया की किस तरह से होगा, तो यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का जो है यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड, 100 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है, जिसमें जो जनरल कैंडिडेट है, अनारक्षित और ओबीसी, उनके लिए 40% मिनिमम मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, और उसके अलावा अदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 30% मिनिमम मार्क्स यहाँ पर लेके आने होंगे। अच्छा, उसके बाद जो परीक्षा में जो भी पास हो जाएंगे स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनको कंपनी की आवश्यकता अनुसार अलग अलग जगह पर, छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पर आपको वहाँ पर प्लेस किया जाएगा इस एग्ज़ाम में क्लियर होने के बाद। मतलब जैसा कि जनरली होता भी है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर होने हैं। बाकी और जो है सेम नंबर हो जाते हैं, तो क्या किस तरह से वरीयता निर्धारित, मेरिट लिस्ट निर्धारित होगी, वो सारा सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। आगे की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पर जो अगर आप ट्रेनिंग करने पहुंच जाते हैं और आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसके उस ड्यूरेशन में और उसके बाद में आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कितने ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यहाँ पर? 4 वर्षों का, मीन्स 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और इसके लिए आपको श्योरिटी बॉन्ड फिल करना होगा और 2 लाख रुपए सुरक्षा निधि नगद जो है आपको पे करनी होगी, अथवा हैसियत प्रमाण पत्र। कई बार ऐसा होता है कि 2 लाख रुपए तो है नहीं मेरे पास देने के लिए, तो क्या मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्या फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है और कोई कहीं से अरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि 2 लाख रुपए देने ही होंगे। तो फिर उस केस में सॉल्वेंसी पे जो है ये आपको देना होता है कि हैसियत प्रमाण पत्र की, हाँ सर मैं, मेरी हैसियत है कि मैं दे सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो, जरूरत कब पड़ेगी? अगर आप 4 साल पूरा होने से पहले खुद से छोड़ करके जा रहे हैं, 4 वर्ष की अनुबंध की अवधि के अनुसार संतोष, अगर आपका काम ठीक होता है, काम ठीक होता है मतलब आप जाके वहां पर बिल्कुल ही कुर्सी तोड़ते हैं, कुछ करते नहीं है, कर ले जो करना है, तो फिर तो भाई आपको बाहर निकाले। फिर भी सरकारी में फिर भी होता है, कर ले जो करना है के बाद भी बहुत देर टाइम तक झेला जाता है, तो ऐसा तो कोई करेगा ही नहीं। ऑब्वियसली जॉब मिलती है बड़ी मुश्किल से, और वो भी सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से, तो ऐसा कोई करेगा नहीं। फिर भी अगर कोई करता है तो आपको निकाला जा सकता है, और उसमें भी स्टेप्स होते हैं बहुत सारी, वो हो पाए ना हो पाए। उस अगर खुद से जो है इस बीच में कोई बंदा त्याग पत्र देता है, मतलब खुद से अगर रिजाइन करता है, या फिर 4 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर वो अनुपयुक्त पाया जाता है कि ये लायक ही नहीं है, पता नहीं किस तरह से पहुंच गया यहाँ पर, तो उस केस में आपको बीच में निकाला जाता है। तो फिर उस केस में 4 साल से पहले अगर निकाला जाता है तो आपकी ये जब्त कर ली जाएगी 2 लाख रुपए की राशि। ठीक है, तो यहां पर एक जो डाउट रहता है कि इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है क्या कॉन्ट्रैक्चुअल? भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ये शुरुआत का, इसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, सब में होता है, तो ये फुल्ली परमानेंट है। कॉन्ट्रैक्चुअल मत समझ लेना, अपने आप को इतना नालायक मत समझ लेना कि आपको बीच में ही धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल ही कोई नालायक होगा उसको धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा, वो भी 1000 या समझो 10,000 में से कोई एक होता है ऐसा कि किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो केवल उन लोग के लिए, उन लोग को डरने की जरूरत है, बाकी नॉर्मल पर्सन को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। उससे पहले आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आप सम्मिलित होने की पात्रता है कि नहीं, मीन्स आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मीन्स डिप्लोमा है कि नहीं, या उससे हायर क्वालिफिकेशन मीन्स बीटेक भी है क्या नहीं, और दूसरा आप एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, एज क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा एक जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, जो पॉइंट टू बी नोटेड है, वो ये है कि यहाँ पर अप्लाई करने से पहले ये चीज आपको देख लेनी है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका चाहिएगा छत्तीसगढ़ के लिए, मतलब यू शुड बी द डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ ओनली। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि बाहर के स्टेट वाले जो हैं, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है छत्तीसगढ़ का, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होने वाला है छत्तीसगढ़ का। तो केवल छत्तीसगढ़ के स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं, जो वहां पर डोमिसाइल हैं, वो फिल कर सकते हैं, और केवल उनके लिए इतनी सारी बम्पर वैकेंसीज। मतलब भाई इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। सिविल के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी, और इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल का कोई बंदा है अगर इस इतनी अपॉर्चुनिटी छत्तीसगढ़ में ओनली स्टेट में मिलने के बाद भी आप अगर इसको भी नहीं ग्रैब कर पाते हैं, तो फिर तो कुछ सोचने की जरूरत होगी।
ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर कि अब और इससे रिलेटेड बाकी नॉर्मल जो शर्तें हैं, नियम एंड शर्तें, उससे रिलेटेड हो सकता है आपके मन में कोई डाउट रह गए हो, कोई क्वेश्चंस रेज हो रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। वी विल ट्राई टू आंसर देम देयर इटसेल्फ, और या फिर आगे आने वाले सेशंस में हम उन क्वेश्चंस को, उन डाउट्स को जरूर से आपको सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ा डाउट जो रहता है वो ये रहता है कि नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी अच्छी खासी आ गई है, कम हो या ज्यादा हो वैकेंसी, प्रिपेयर करे बिना कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो प्रिपेयर जरूर करते रहिएगा, इसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिएगा। यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर ना केवल आपको इन सब चीजों से अवेयर कराया जाता है, इन एग्जाम्स को क्लियर करने की स्ट्रेटजी बताई जाती है, बल्कि उन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करवाया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर से फॉलो करके रखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी अहर्ता हैं, मैं हिंदी में बात कर लेता हूं, मतलब जो लोग भी एलिजिबल हैं, उन सब लोग के साथ इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।